फॉर्मेलिटी होता था, बट अब हमारा ये वकील साहब भी जाहिल अनपढ़ बिठा रखा है, इन्होंने ये बोलना है तो होता होगा जी फॉर्मुलैटी। तो मुझे लगा चलो जी मान लेते हैं। मानना है कि अगर गजनबी जाकर कशमाला को अच्छे से 3 बार बोल दे तलाक 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 तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा। तो आपके बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज्यादा कम है एंड कमजोर है, लेकिन उसने डॉक्टर ने ये नहीं बोला था कि मर चुका है। अब पता नहीं इन्होंने किधर से लाकर उस बच्चे को मार दिया है। आप शूट कर रहे हो, आपको इतनी तवज्जो देने चाहिए कि आपने तुमने डिवोर्स जो दी थी हमारी फिजा को वो इसीलिए दी थी कि अब तुम खुद लड़की बन जाओ, खुद चूड़ी पहन के घूमने लगो, शायद से इसीलिए दी होगी। बेहला तो आपसे दुआ का नाम रखेंगे मोकला। तो आपसे हम आगे हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं जानिसार रिव्यू एंड जानिसार अभी लास्ट पर ही है, लेकिन अभी नहीं खत्म होने वाला। क्या पता 1 महीने से पहले ही खत्म हो जाए वो 15 दिन में। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हम जानिसार की। एंड जानिसार चल रहा है काफी ज्यादा मजेदार एंड बेकार भी कह सकते हैं आप, दोनों ही चीज बोल दे तो बेहतर रहेगा। उधर से कभी इंटरेस्टिंग सा भी लगता है एंड देन नहीं भी लगता। अगर आप देखते हैं तो लगता है वाह मजा आ रहा है, लेकिन मजा भी नहीं आता है देखने में, ऐसे लगता है। तो गाइस जानिसार जिस तरीके से ड्रामे को इन्होंने खराब कर दिया है, बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा इसको बेकार कर दिया, बट इट्स ओके। अभी हम बात करते हैं कशमाला, फरहाद, दुआ एंड फिजा और हमारा गजनबी, सबकी ही बात करेंगे। ऑल द कैरेक्टर सबकी ही हम बात करने वाले हैं आज रिव्यू के अंदर। तो गाइस कशमाला जो है बड़ी ही ज्यादा चालाकी से काम कर रही थी अपना, और जहां तक कि हम अभी तक का जाफर को भी बोल रहे थे कि जाफर अंधा हो रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एंड उसका मालिक जब तक का बेड पे पड़ा था तब तक का तो वाकई में ही जाफर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, 1% भी सारी चीजें उसे सिर्फ और सिर्फ सही लग रही थी, परफेक्ट। और जैसे ही अब हमारा वो जो है गजनबी सही हो चुका है एंड देन बेड पे से उठ चुका है और जाफर दोबारा से अपने हिल्ले पर लग चुका है, काम अच्छे से करने लगा है, वो अपनी जॉब पर ध्यान देने लगा है। और जैसे ही हमारा गजनबी अब सही सलामत हुआ और उसे जाफर को ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई अब कशमाला पे भी नजर रख ली जाए, तो शायद से गजनबी ने बोला हो कि कशमाला पर नजर रखना, इसीलिए हमारे जाफर ने देखा कि कशमाला किससे मिलने गई एंड कशमाला को बात करते हुए देख लिया। और कशमाला भी तो बड़ी चालाक किस्म की है, बोल रही है कि अभी मैं पैसे पूरी प्लानिंग के साथ है, लगता है शुरू से ये सारी प्लानिंगों में लगी रहती थी। लड़की को पता है एक एक डिटेल कि अगर अभी पैसे निकाले तो अभी पता चल जाएगा, इससे थोड़ा रुककर बाद में पैसे निकालूंगी। और वो फरहाद भी कौन सा कम है, लगता था मुझे कि डर जाएगा, उससे अमीर है तो उसे बैठ के अच्छे से सुना रहा है कि ये मत सोचना तुमसे मैं डर जाऊंगा, मैं बड़ा ही ज्यादा खतरनाक इंसान हूँ, चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। और हमारी कशमाला यूं नहीं पता उसे मिलने आ रही है तो थोड़ा नॉर्मल वे में आए, तमीज से आए, इतने मोटे मोटे कंगन पहनकर आई हुई है और ये बोली है कि ये मेरी चूड़ी है। फरहाद भी चालाक है, बोल रहा है चूड़ी दो लाओ अपनी कंगन। एंड वो बोलिए मेरे चूड़ी है, तुम क्या बोल रहे हो, तो वो सोने की थी, उसने चुरा ली हम सॉरी उसे छीन ली उससे चूड़ी बैंगल्स नहीं जो भी है उसके, तो उसे छीन लिया है कि लाओ दो अब मेरे हैं ये। तो और घर पे लेके गया और घर पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें लेकर बैठा था, ताड़ रहा था उन कंगनों को। और जब हमारा फरहाद कंगनों को ताड़ रहा था मुझे रियलाइज हुआ कि कंगन तो ये प्योर सोने के मुझे नहीं लगते, मुझे लग रहा था ये आर्टिफिशियल कंगन है, क्योंकि मुझे देखने में मुझे वैसे इतनी पहचान नहीं सोने की, ये सब चीजों के बारे में नहीं पता, बट हाँ जितना मुझे पता है, जितनी थोड़ी बहुत सी नॉलेज है सोने की, तो मुझे लग रहा था वो साफ सीधे आर्टिफिशियल कंगन। तो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ये आर्टिफिशियल थे एंड सोने के थे, आपको किस चीज के लगे। एंड उधर से इसकी माँ ये चालाक और तेज हो, उसका तो मुंह ही देखने में लगता है कि चालाक है भाई, चालाक उनकी एक्टिंग अच्छी करती है, तो आंखें बनाकर आ रही है और बोलिए ये कंगन तुम देखो तो सही में क्या ले रहे हो तुम, और उससे पूछ नहीं रही है। पहली बात तो माँ सबसे पहले अपने बेटे को बिगाड़ती है, बच्चों को, बेटे को क्या बेटी को भी, एंड 1% भी नहीं पूछे, वो तो उसका बाप आ चुका एंड वो बोल रहा है कि कंगन कहाँ से लाया, तो क्या है मेरे है कंगन। तो माँ बाप को पूछना चाहिए कि तुमने डिवोर्स जो दी थी हमारी फिजा को वो इसीलिए दी थी कि अब तुम खुद लड़की बन जाओ, खुद चूड़ी पहन के घूमने लगो, शायद से इसीलिए दी होगी। बेहया की तरह बोल रहा है ये मेरे है कंगन, मेरे है कंगन, मेरे है कंगन, एक ही बात बस बोले जा रहा है कंगन मेरे हैं। माँ बाप भी क्या बोले अब,
बाबा बोल रहे कि तू चुरा के लाया है, लेकिन उस चीज पर ध्यान नहीं दिया किसी ने उसके उस सेंटेंस पे कि ये कंगन मेरे हैं। अगर तू चुरा कर भी लाया है तो कंगन अपने लिए क्यों लाया है? अपनी माँ के बोलने चाहिए तो, चाहे किसी के भी बोलता, पर मेरे हैं। तो इसलिए इसने डिवोर्स दिया होगा अपनी फिजा को कि अब मैं लड़की बन जाऊं, अब मैं चूड़ी पहनकर खुद ही घूमूं। तो अब इन सब बातों को भी पीछे छोड़ते हैं एंड अब हम बात करते हैं फिजा की। हमारी फिजा जो है बड़ी ज्यादा चालाक किस्म की तो नहीं, बेचारी सही है, लेकिन लोगों को लग रहा होगा जो दुआ को बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं दिल से, तो वो सोच रहे होंगे ये हमारी जो फिजा है ये बड़ी चालाक है, बड़ी डायन है, बट नहीं। और हाँ, डायन की बात करते हैं, इससे पुराना वाला जो एपिसोड था उसमें हमारी फिजा बोल रही थी दुआ को कि तुम एक कलेजा खाने वाली चुड़ैल हो, आई डोंट नो, कुछ ऐसी सेंटेंस बोली थी एंड बड़ी मजेदार थी, मजा आया सुनने में, वाह क्या बोल रही है लड़की। एंड अब हम बात करते हैं फिजा की। फिजा बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है इन सब चीजों को देखते देखते, क्योंकि अब हमारा नौसरवार ने सारी चीजों पर तवज्जो दी और वो कॉल कर रही है बार बार कि मैंने ये सारी चीजें नहीं करी दुआ। तो फरहाद नहीं जाफर से बोलता है हमारा गजनबी की क्या दुआ आई थी? तो गजनबी वो फरहाद बोला यस आई थी साईं। तो अब वो बोल रहा है कि चलो आज मैं जाकर मिलकर आता हूँ। एंड कशमाला एक तो सारी बातें सुन रही है खड़ी होकर एंड दोनों को ही नहीं दिख रहा कि इधर एक डायन खड़ी होकर हमारी बातें भी सुन लिया। तो उसने सारी बातें सुन ली। सुनने के बाद अब उन्हें जाहिर सी बात है कि वो खुद तो पहुंचा नहीं होगा टाइम पे, एंट्री फरहाद तो नहीं मार सकता। तो हमारे फरहाद को इसने जाकर बता दिया कि फरहाद अब गजनबी आने वाले हैं और घर से निकलने वाले हैं, तो तुम जाकर एंट्री मार दो। तो फरहाद ने इसीलिए जाकर वहां पर एंट्री मारकर धमाल मचाया है। और धमाल मचाने के बाद हमारी दुआ बोले जा रही है उसे बेचारे कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम कैसे हो। एंड मैन चीज, एक इनका नॉनसेंस चीज अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो, इधर गेट है उनके घर में एंड इधर फरहाद एंड दुआ खड़े हैं। अगर उधर से एक इंसान आ रहा है, इधर मैं चाहे वीडियो बना रही हूँ, इधर से कोई आएगा तो मुझे दिखेगा, जाहिर सी बात है गेट उधर तो है नहीं, दूर जाकर जंगलों में, तो गेट घर के पास ही था। तो उधर फरहाद भी है, 2-4 गार्ड भी है, आई एम सॉरी फरहाद के जाफर भी है, 2-4 गार्ड भी है एंड हमारा गजनबी भी। सारी बातें हो रही है डिटेल में, लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा इधर गजनबी बेवकूफ बेचारा खड़ा है वो, तो किसी को 1% भी नजर नहीं आ रहा है। दुआ का रिएक्शन फिर आहा गजनबी, मतलब ऑडियंस को बेवकूफ समझ रहे हो या तुम खुद बेवकूफ हो? एक चीज तो ये बताइए हमें डिटेल में जाके। और सबसे नॉनसेंस चीज ये दिखाई गई, हमारी वो फिजा बीमार हो गई एकदम से, उसे पसीने आने लगे। चलो कोई बात नहीं, होता है। एंड ये हमारी तीनों माँ बेटी पहुंच चुकी है, उसे लेकर चलो जी चलो हॉस्पिटल में पहुंच गई। वो सब भी ठीक है, वहां तक की भी बात चलो जी होता है, ऐसे भी तीनों ही पहुंच गई। मैन चीज तो अब घर में एक इंसान भी नहीं छूटा जी, चलो सारे चलते हैं मिलजुल कर। और हॉस्पिटल में दुआ से जब वो चिढ़ती है, दुआ को क्यों खड़ा कर रखा है उधर, और दुआ वहीं पर ही खड़ी है जमकर। वो इतनी बेगैरत है हमारी दुआ, आई एम सॉरी कैरेक्टर को बोल रही हूँ मैं, कि अगर उसे पता है मेरी बहन मेरे से कितना छोटी है, इसी वजह से वो बीमार हुई है, वो उधर से चिल्ला रही है बेवकूफों की तरह, बाल पकड़कर खींच रही है अपना। लेकिन दुआ फिजा मैंने तो ऐसा नहीं करा ना फिजा, और तब भी ऐसे करे ही जा रही है, चुपचाप बोल रही है। अब उसको सानिया ने बोला दफा हो जाओ आप यहाँ से जाकर। और मैन चीज तो हम मैन टॉपिक को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। हमारी वो जो डॉक्टर थी वो बोल रही है कि आपका ये जो मेरा ये जो पेशेंट है, इनको हमने पहले भी बोला था, आप भी बोल रहे हैं कि इनका अपने आप पर तवज्जो दो, आप सब इन पर ध्यान नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा की हार्ट बीट नहीं चल रही, हार्ट बीट नहीं चली, लेकिन आगे इन्होंने नॉनसेंसों ने एक चीज ध्यान नहीं दी, तवज्जो नहीं दी शायद से उस चीज पर। ये बोल रहे कि बच्चा भी मर गया है फिजा का, एंड फिजा खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए उसे तंग ना करो। दुआ उसकी माँ जो दुआ को समझा रही थी, एंड 2-3 बार तो इन्होंने ये वर्ड यूज करा होगा कि अब उसका बच्चा भी नहीं रहा। लेकिन हमने जहां तक का डॉक्टर के मुंह से सुना था, डॉक्टर ने ये बोल दी थी कि अभी बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज्यादा कम है एंड कमजोर है, लेकिन उसने डॉक्टर ने ये नहीं बोला था कि मर चुका है। अब पता नहीं इन्होंने किधर से लाकर उस बच्चे को मार दिया है। आप शूट कर रहे हो, आपको इतनी तवज्जो देने चाहिए कि आपने हॉस्पिटल में क्या बुलवाया है नर्स वो डॉक्टर से, एंड इधर अब आप खुद क्या बोल रहे हो। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाटक तो बेकार कर ही दिया है, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बस चलता है।
और करोड़ों में उसके व्यूज भी आ रहे हैं। वही मैं बात हर बार बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, दानिश एंड कीवा की वजह से, केमिस्ट्री की वजह से। इस वजह से एकदम व्यूज नहीं आ रहे कि स्टोरी अच्छी है। एक तो ड्रामे के स्टोरी के बेसिस पर व्यूज आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्टोरी के बेसिस पर व्यूज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है हमारे एक्टर्स की केमिस्ट्री जो बन रही है उसकी वजह से बन रही नहीं है। अभी ड्रामे के अंदर इतनी कुछ खास केमिस्ट्री नहीं दिखाई स्टार्टिंग से अभी तक, और एंड पे ड्रामा आ चुका है लेकिन ड्रामे में इतना कोई खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। एंड देन अब हम अपने प्रोमो को डिस्कस करते हैं। प्रोमो की बात कर ली जाए तो प्रोमो में दिखाया है कि हमारी दुआ ने आकर एंट्री मारी है। दुआ बोली है जब तक मैं साबित ना करूं कि कशमाला ने जहर मिलाया है तब तक मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। एंड जाहिर सी बात है हमारे फरहाज ने ये सारी बातें, फरहाज याद आ रहा है, जाफर ने ये सारी बातें सुन लिया एंड देन रिकॉर्ड भी कर लिया, तो आपको साबित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छे से हमारे फरहाज को धमकी दो या फिर आप फरहाज को चाटे मारो या फिर कुछ भी करो, यानी कि आप फरहाज को पैसे भी दे सकते हो जितना बड़ा लालची। एंड देन पैसों के लालच में तो वो 2 मिनट में खुद सारी बातें उगलेगा कि क्यों कशमाला की वजह से आप काम कर, कशमाला आपसे क्या करवा रही है एंड देन क्या क्या करा था। ये सारी चीजें आराम से हो सकती है, इसलिए दुआ को इतनी कशमकश करने की जरूरत नहीं है। बट दुआ इधर करेगी, इधर दिखाएंगे कि दुआ बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है बेचारी ने। दुआ ने सारे सुराख निकाले एंड देन दुआ ने ही अपने आप को सच्चा साबित करा। ड्रामे के अंदर ये दिखाया जाएगा एंड देन मजा आएगा। चलो दिखा रहे हैं तो दिखाओ, लेकिन ये चीज होनी नहीं चाहिए। अगर दुआ अपने आप को सही साबित करेगी तो नहीं करना चाहिए दुआ को, क्योंकि इधर से जाफर को सारी चीजें पता है एंड देन पता चल चुका है अभी। तो अगर ना करे दुआ अपने आप को साबित, बहुत बेहतर रहेगा दुआ के लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जाफर ने रिकॉर्ड कर लिया है तो जाफर को भी पता चल चुका है कि ये हमारी कशमाला झूठी है। एंड देन जाफर अपने आप तो वो वीडियो नहीं देखेगा पूरे दिन, जाहिर सी बात है वो गजनबी को भी दिखाएगा, अगर बाबा साई एंड अम्मा साई को भी दिखा दे। एंड क्या पता ऐसे भी हो कि वो दिखा दे सबको वीडियो लेकिन इधर से कशमाला कोई चाल चल ले, ऐसे हो सकता है ड्रामे के अंदर। एंड वो हमारी वो कशमाला है, कशमाला बोल रही है कि क्या कर रहे हो गजनबी, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें दुआ को एक भी चांस नहीं देना चाहिए। तो इधर से गजनबी बहुत चिल्ला रहा है कि आप बताएंगे मुझे, आपको पता है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इधर ऑडियंस को पता है कि आपको क्या करना चाहिए। ऑडियंस का ये मानना है कि अगर गजनबी जाकर कशमाला को अच्छे से 3 बार बोल दे तलाक 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 तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा। तो आपके पास ये जो बड़े उससे हक से बोलती है कशमाला कि मैं अब भी गजनबी की बीवी हूं एंड गजनबी पर मेरा हक है, वो वगैरह वगैरह जो भी बोलती है, तो फिर वो शायद से ना बोले एंड तलाक दे दे। आखिर बाद में भी देनी है, अब भी देनी है, समझ में नहीं आता। एक तो ये बीवी मानता भी नहीं है, फिर भी हाँ अपने साथ रख किया उसे बांध कर बैल की तरह। तो अगर तलाक दे दोगे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा गजनबी तुम्हारा, या बेवकूफ हो, किसी बात ऑडियंस को समझानी पड़ेगी। ये कैरेक्टर थोड़ा अजीब है, ये वैसे दिमागदार बहुत है, इसके अंदर माइंड बहुत है लेकिन माइंड से काम नहीं करता, इसलिए मैं तो कह रही हूँ। एंड मुझे लगता ऐसे है कि जिस तरीके से वो चिल्लाया था, क्या पता इस एपिसोड में दिखाया जाए कि कशमाला को तलाक दे दी गजनबी ने, हो सकता है, ये मेरा मानना है, बस ऐसी थोड़ा बहुत जो भी है। तो गाइज आपको क्या लगता है? एंड गाइज मेन चीज वो पुराना वाला इससे पहले वाला जो एपिसोड था, तो गाइज हाँ पुलिस वाला था हमारा फॉर्मूलैटी बोलना था, वो फॉर्मेलिटी होता है वैसे तो, लेकिन वो बोल रहा था फॉर्मूलैटी, तो क्या पता फॉर्मूलैटी होता हो। तो अगर आपको लगता है वो जो बाद में वो बात कर रहे थे कि जाफर छुड़ाने जा रहा था एंड वकील था वो, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर नहीं था, वकील बोल रहा था, वैसे तो मैंने सारी फॉर्मूलैटी पूरी कर दी है। मुझे इतनी हंसी आई देख कर कि आप लोगों को भी ये चीज पर आप लोगों ने फोकस करा तो बड़ा ही मजा आया होगा आप लोगों को, बड़ी अजीब सी लगी फॉर्मूलैटी। अब तक का तो फॉर्मेलिटी होता था, बट अब हमारा ये वकील साहब भी जाहिल अनपढ़ बिठा रखा है इन्होंने, ये बोल रहा है तो होता होगा जी फॉर्मूलैटी। तो मुझे लगा चलो जी मान लेते हैं ये कह रहा है, तो क्या सच्ची में फॉर्मूलैटी होता है? वैसे तो जैसे मैंने अभी तक का जहां पर भी सुना है फॉर्मेलिटी होता है, क्या पता होता। और ये हमारी मोखला भी बहुत कर रहे हैं, ये मोखला यानी कि हमारा गुनहगार शायद ये बोलते हैं, तो मोखला भी बहुत ज्यादा वो हो रहा था मोखला। अब से हम दुआ को आगे से जब भी हम मोखला बोले किसी को तो आप लोग समझ जाइएगा कि किसके बारे में इधर बात हो रही है। तो बिना बोले बिना किसी हमें कोशिश करे, कभी आप लोग कमेंट करे कि वीडियो में कि क्या बोल रहे हो मोखला, तो आपसे दुआ का नाम रखेंगे मोखला।
तो अब से हम आगे जो भी नाम बोले दुआ को नहीं मोकला बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप समझ जाना खुद ही कि ये दुआ है मोकला। तो गाइस एंड मोकला एंड हमारे फॉर्मूला टी की बात खत्म हो चुकी है एंड देन अब हम वीडियो भी एंड करते हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।